कभी भी आपने ऐसा देखा कि देश की राजनीति में जो हमारे सेना के प्रमुख हैं उनका इन्वॉल्व हुआ हो? नहीं हुआ ना। उनकी वर्दी के पीछे सरकार छुप गई है कि नीली वर्दी पहन कर ये गार्ड लगावेंगे कहीं फैक्ट्री में, कहीं अपने कार्यालय के बाहर। वही मनसा साफ कर दी। विजय वर्गीय ने बोला इन्हें दरअसल थूक के चाटने की आदत हो गई है ना। इन्होंने ऐसी वो बिल थूका था तो इन्होंने वापस लिया जब जनता ने विरोध करा। अब अग्निवीर एक काम करिए, रवि किशन जो है अपने पद से इस्तीफा देकर गए, दिखने में ठीक ठाक लगे, गाना बहुत बढ़िया गाते हैं लचक वाला। और देश के जवान जो है उन्हें 25 साल में रिटायर करा जा रहा है। कौन अपनी बेटी देगा उन्हें? और क्या लेंगे 4 साल में? 4 साल की कौन भर्ती देखेगा भाई? कौन अपनी माँ अपने बेटे को भेजेगी शहीद होने के लिए? देश के जो जवान हैं वो अब इनके नाई पने का, धोबी पने का काम करेंगे। सिर्फ वे परमानेंट होंगे जो इन अफसरों के कुत्ते घुमाएंगे, जो इनकी मैडमों को शॉपिंग ले जाएंगे, जो इनकी सब्जी भाजी ला करके रखेंगे। जरा डिटेल निकाल करके देखो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे, नेता पहुंचे नहीं पहुंचे, पहले देख करके जब सवाल करे करो। नमस्ते, मेरा नाम बाबर है, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता पूनम पंडित मौजूद है। देश में जिस तरीके से अग्निपथ स्कैम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस पे क्या सोचती हैं? आइए बातचीत पर। विपक्ष सिर्फ सड़क पर नहीं है। आपकी बात को रोक करके एक बात बोल दूं, विपक्ष सड़कों पर नहीं है, सिर्फ कांग्रेस जो है वो सड़कों पर है। क्योंकि अगर विपक्ष सड़कों पर होता, नहीं, अभी देखिए विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस है। विपक्ष में और क्षेत्रीय पार्टी जो इतने बड़े बड़े वे करते भी रहे, वे नहीं दिख रहे हैं अभी। मैंने तो उनसे भी अपील करी कि आप भी आइए, देश के युवा के साथ जो हमारी सीमाओं पर रक्षा करते हैं, अपने जान की बाजी लगाते हैं, आप उनको सपोर्ट करिए। मैंने अपने पेज से खुला ही वो करके बोली और कांग्रेसी मुद्दे उठा रही है। अब अपना सवाल पूछिए, मैं रोक के आपको बोला। सेना के तीनों प्रमुखों ने पहले साफ कर दिया था कि ये जो कानून आया है वो वापस नहीं होगा। दूसरा, अब कल एनएसए अजीत डोभाल ने भी साफ कर दिया, भारत सरकार अब इस पर पीछे नहीं हटेगी। तो जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब वापस होगा। अब एक बात बताइए, कभी भी आपने ऐसा देखा कि देश की राजनीति में जो हमारे सेना के प्रमुख हैं उनका इन्वॉल्व हुआ हो? नहीं हुआ ना। सेना के जो हमारे प्रमुख हैं उनके पीछे, उनकी वर्दी के पीछे सरकार छुप गई है, उनको आगे कर रही है। तो मेरा तीनों सेनाओं के प्रमुख से अनुरोध है कि ये जो मसला है ये देश के जवानों से जुड़ा हुआ है, ये राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। आप, मैं मानती हूँ कि आप बहुत सम्मानित हैं, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको देश के उस युवा का भविष्य नहीं दिख रहा जो 4-6 साल सड़कों पर घुटने घिसे अपने और दौड़ लगा हुआ है वो, और वो गरीब किसान, उसका मतलब ही नहीं होता राजनीति से भाई। देश का जो युवा है, जो जवान की भर्ती देखता है, जो फौज में जावे, उसका तो राजनीति से मतलब ही ना। तो पढ़ाई लिखाई करे, दौड़ करे, अपनी भर्ती देखे, छुट्टी। 4 लाख रुपए मिलेंगे, 4 साल बाद 12 लाख रुपया गार्ड की नौकरी मिलेगी। 12 लाख रुपया विजय वर्गीय ने बयान दिया, जो इनके नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने देश के मनसा साफ कर दी। और इनके बयान से पहले मैंने बोला था कि नीली वर्दी पहन कर ये गार्ड लगावेंगे कहीं फैक्ट्री में, कहीं अपने कार्यालय के बाहर। वही मनसा साफ कर दी। विजय वर्गीय ने बोला कि जो हम अपने कार्यालय में उनको गार्ड की नौकरी देंगे। कितने शर्म की बात है, देश का जो जवान है वो अपनी शहादत देने से भी पीछे नहीं हटता और शहीदी भी देवे, और उसके बाद एक देश के नेता जिनको बहुमत दिया हो जनता ने, और उन्हीं जवानों के बच्चों ने, और उन्हीं जवानों ने, उन्हीं किसानों की औलाद ने, और वो कहते हैं कि हम जो है इन्हें पार्टी ऑफिस में रखेंगे। कितने शर्म की बात है, डूब के मरने वाली बात है। और ऊपर से सपोर्ट करने देखो कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। लेकिन रक्षा मंत्रालय में 10% आरक्षण भी तो मिल रहा है। 10% जो आरक्षण मिल रहा है, जब देश का अपने किसान लिख के बिल लेकर के आए थे, किसानों ने नहीं कहा बिल लेकर के आओ है, और उसके बाद ये बिल लेकर के आए। इन्हें दरअसल थूक के चाटने की आदत हो गई है ना। इन्होंने ऐसी वो बिल थूका था तो इन्होंने वापस लिया जब जनता ने विरोध करा। और अभी भी आप सब्र करो, अभी भी ये इस बिल को वापस लेंगे। मेरे को विश्वास है कि लेंगे, क्योंकि देश का वो युवा है जिसने हमेशा 65% युवा की आबादी है, और ये 65% देश के भविष्य को खराब करने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा अपनी बेटी को भेज तो रहे हैं, कह रहे हैं अग्निवीर बनेगी। अब अग्निवीर एक काम करिए, रवि किशन जो है अपने पद से इस्तीफा देकर गए, दिखने में ठीक ठाक लगे, गाना बहुत बढ़िया गाते हैं लचक वाला। तो कृपया करके वो भी अग्निवीर में आकर के वो करें और अपने पद से भी इस्तीफा देवे। और अब बात सुनिए मेरी, उम्र में इन्हें एक देश के 72 साल के हमारे देश के प्रधानमंत्री और 72 साल के रक्षा मंत्री है, 60 साल के गृह मंत्री, ठीक, ये देश की रक्षा करने में, ये देश की कुर्सी नहीं छोड़ रहे, ठीक। और देश के जवान जो है उन्हें 25 साल में रिटायर करा जा रहा है। कौन अपनी बेटी देगा उन्हें? जब 25 साल की उम्र में, 24-25 साल 26 साल की उम्र में जाना रिश्ते के लिए, तो नु कहेंगे क्या करता है भैया? नुका जी सेना में जवान था। कौन सा जवान था कि वो जवान था 4 साल वाला? और 12 लाख में क्या करोगे भाई? 12 लाख में आप अपने बच्चे पढ़ाओगे? आरक्षण क्या इतनी प्रिविलेज मिल रहे हैं, तमाम प्रिविलेज दी जा जो रही है। हॉस्पिटल की सुविधाएं थे वो नहीं मिल रही हैं। आरक्षण ये फ्री में ना दे रहे, अपने घर से कोई से नेता ना कोठी बेच के नहीं दिया, हाँ करी है।
जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी पहले हमारे जवान जब भर्ती होकर रहे वो मिल रही, वो नहीं मिलेंगी अग्निपथ में। ठीक, पेंशन नहीं मिलेगी अग्निपथ में, कैंटीन की सुविधाएं नहीं, संशोधन में चेंज सुन लीजिए, नए संशोधन अब कर दिया होगा। जिस दिन बिल लेकर जब इन्हें दिखे ना हालत खराब हो गई, जब इन्होंने संशोधन कर दिया होगा, और संशोधन ये किसान बिल पर भी करते थे, लेकिन वो भी बात नहीं चली और ये भी नहीं चलेगी। और 4 साल में और क्या लेंगे 4 साल में? 4 साल की कौन भर्ती देखेगा भाई? कौन अपनी माँ अपने बेटे को भेजेगी शहीद होने के लिए? खुदा ना खास्ते परमात्मा ना करे कोई भाई शहीद हो जाए, 4 साल में शहीद होने के लिए अपनी माँ भेज देगी? बताइए, सुन लीजिए, नौकरी अगर इनको देनी थी, जो 1.5 लाख पद खाली पड़े उन्हें कर दे, भर ले पहले ये है। 69-69 उत्तर प्रदेश की सरकार के पद खाली पड़े शिक्षा के, देश की सुरक्षा के लिए है। वो जवान वो किसी लालच के पैसे के लिए नहीं है। देश की रक्षा क्या क्या हो गए? 4 साल वाले जवान है जी, अपनी बेटी दे दो, हम हाथ मांगना है, ये क्या हो गए? 4 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के, शांति रखिए, भारतीय जनता पार्टी के बाहर गार्ड की नौकरी करते हैं रिटायर्ड होकर के, ये बोलेगा एक बाप अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी मिलेगी, असम में मिलेगी। अभी आपने भी देश के इतने बड़े नेता विजय वर्गीय ने तो इतना अच्छा बयान दिया, आप उसको क्यों नहीं उठाते हो? हैं? उनकी मंशा ही वही है। ये तो सिर्फ इतना माहौल खराब हो रहा है, युवा जो है देश 2 करोड़ रोजगार मिलने थे, वे 10 लाख पे आ गए। देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री ने हमारे इतने बिल्कुल 56 इंची के सीने वाले ने बोला 2 करोड़ रोजगार देने की साल में बात करी, 14-15 करोड़ हो गए ना, हो गए रोजगार। दूसरी बात, अब वो कह रहे हैं कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये होगा, वो होगा। क्यों होगा? अगर वो सच्ची बोलते, यही बन जाएंगे। ये देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य कि देश के जो जवान हैं वो अब इनके नाई बनेगा और धोबी बने का काम करेंगे। ये यही चाहते हैं देश की जवान की वही दुर्दशा हो। ठीक है, कोई नाई बन जावे, कोई कुछ बन जावे। के लिए कहा जा रहा है, इजराइल की सेना के क्वांटिटी को नहीं, इजराइल से कंपेयर करेंगे, इजराइल से कंपेयर करने चले, अभी इतनी जो हमारी जीडीपी है माइनस में, उसे कंपेयर कर लो इजराइल से एक बार। जो देश में बेरोजगारी फैल रही वो कर लो, और 1.5 लाख जो पद खाली पड़े भारतीय सेना में वो कर लो ना। वो क्यों? अच्छा क्वालिटी है, ये क्वालिटी है। 4 साल का एक जवान बन करके तुम्हारे लत्ते धोवेगा, 4 साल का जवान बनकर तुम्हारे बाल काटेगा, तुम्हारे कुत्ते घुमावेगा वो। ये सुनिए मेरी बात, अरे यही होगा 25% में जो वो होंगे ना, जो चुप रहिए, 25% में जो इन्होंने बोली है ना परसेंटेज की, 25% को हम परमानेंट करेंगे। सिर्फ वे परमानेंट होंगे जो इन अफसरों के कुत्ते घुमाएंगे, जो इनकी मैडमों को शॉपिंग ले जाएंगे, जो इनकी सब्जी भाजी ला करके रखेंगे, जो इनके काम करेंगे, इन सेनाओं के बस वही होंगे। विपक्ष मत करिए, पर अगर बरकरार आता है, किसान आंदोलन को भी आप ऐसी कह रही थी, किसान आंदोलन को भी आपने ऐसी करा, किसान आंदोलन में बिल इन्होंने वापस करा, अब क्या हाँ कर रही हो? राजनीतिकरण अगर होता तो इन्होंने बिल वापस कैसे लिए? कैसे लिए इन्होंने वापस? क्योंकि इनको पता ही अच्छे से गलत है। अगर ये इतने बढ़िया थे तो क्यों क्षमा मांगी? देश के अन्नदाता सु अगर ये सही होते तो क्षमा मांग रहे, इतने अहंकारी आदमी। नेता कर रहे, जिहादी लोग जो है तोड़फोड़ कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जो सुधीर हैं क्या वे जिहादी हैं? कृपया करके बताओ। मैं अभी आपने देखा ना जेल भेज दिया जिनका एक वो चलता था सेंटर। ठीक है, तो चलिए। जिहादी लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिहादी लोग विरोध कर रहे हैं। अगर जिहादी हैं वे जिहादी हैं क्या सुधीर? बस ये इसका जवाब दे दो। भड़का रही है युवाओं को। अगर कांग्रेस भड़काती तो किसान आंदोलन में भी इन्होंने बोला कांग्रेस भड़का रही है, लेकिन बिल वापस लिए ना। ठीक, युवाओं के अगर साथ कांग्रेस खड़ी है, अगर ये इसको भड़काना मानते हैं तो मानन दो, इनका काम है। इसलिए तो कांग्रेस एक्टिव नहीं हो गई है इस मामले पे। पहले से ये कांग्रेस एक्टिव है, लड़की का बलात्कार हुआ था उत्तर प्रदेश में, इधर उधर जब जावे ना थी कांग्रेस, महंगाई को उठाती नहीं कांग्रेस। क्या किसान आंदोलन को राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर चले नहीं? कोई आज नया करा, अरे विपक्ष तो उठाएगी और कौन उठाएगा? जनता नहीं करेंगे तो सत्ता में कैसे? अरे देश की जनता की आवाज कांग्रेस नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? कौन नेता दिख रहा है आपको? कश्मीर वाला मुद्दा उठाया नहीं। जो कांग्रेस ने इन्होंने कश्मीर में इन्होंने वो द कश्मीरी फाइल दिखा करके पैसे लूटे और प्रमोशन करने गए बड़े बड़े नेता। आज कश्मीरी ब्राह्मणों का वहाँ पर आंदोलन करना वो हो रहा है, एक टीचर की हत्या कर दी, क्या उठाया नहीं इस मुद्दे को? फातिमा के घर पे बुलडोजर चला, पहुंची कांग्रेस? किसके? फातिमा के घर। जरा डिटेल निकाल करके देखो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे, नेता पहुंचे नहीं पहुंचे, पहले देख करके जब सवाल करे करो। आपकी नेता पहुंची, लड़की अब एक बात बताइए, या तो आप सिर्फ मुझे ही कांग्रेस मत कहो। अगर मैं किसी को सपोर्ट करने सही के ले जाती हूँ तो आप मेरे को कांग्रेस नहीं मानते हो। अगर मैं किसी गलत बयान दे दूँ तो आप मुझे कांग्रेस मान लेते हो। जरूरी है कि पूरा हाईकमान ही जावे, आस पास के हम कार्यकर्ता, हमें जिम्मेदारी दी जाएगी तो हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लेकिन तोड़ फोड़ करना सही है? किसने कहा सही? कहा आपने कहा होगा सही है, आपने कहा होगा तोड़। देखिए विपक्ष में सही करोगी सवाल, सत्ता से तो करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं। किसने
तक रहा विपक्ष में तो तोड़फोड़ करना किसने कहा सही है? विपक्ष नहीं रहेगा तो सवाल तो उनसे ही बनता है ना। आम युवा उतरा हुआ है और उनको सपोर्ट करती है कांग्रेस और हद तक करती रहेगी, जनता को सपोर्ट करेगी मरते दम तक।